सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आज जन्म साखी में हम गुरु नानक देव जी के कामाख्या देवी के मंदिर की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से उन्होंने पुजारियों को गलत रास्ते से हटाया और सही रास्ता दिखाया। गुवाहाटी नगर में पर्वत की चोटी पर कामाख्या देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि ये भगवान शिव की पत्नी सती के गुप्त अंग के वहां गिरने से अस्तित्व में आया था। एक बार राजा दक्ष ने कहते हैं हवन किया, वहां पर सती को नहीं बुलाया गया। वहां पर सती चली गई, पर अपने पति का अपमान देखकर उसने आग में कूदने का निर्णय लिया। शिव जी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने उसकी लाश को उठा लिया। तब भगवान विष्णु ने उसके 52 टुकड़े किए और उनको अलग अलग जगहों पर डाल दिया, जहां पर 52 शक्तिपीठ बनी, जहां जहां जो अंग डला था। ऐसे ही कामाख्या देवी मंदिर में ये माना जाता था कि यहाँ पर सती का गुप्त अंग गिरा है। वहां पर स्थानीय लोग गुप्त इंद्रिय अर्थात योनि मार्ग भक्त की पूजा करते हैं। वहां वाम मार्ग का प्रचार होता है, इसलिए उस स्थान को योनि पीठ कहा जाता है। यह मंदिर तंत्र शास्त्र के अनुसार शिव उपासकों द्वारा चलाया हुआ है। ये लोग धर्म आचरण से गिरे हुए कर्मों को धर्म का जरूरी हिस्सा समझते हैं। मंदिरों में मांस मदिरा चलती है, मैथुन पवित्र समझा जाता है। वहाँ बहुत सी पर्वत धाराएं हैं। उन दिनों उनमें अलग अलग कबीले थे जिनके अपने अपने शासक थे। जर जोरू जमीन की मलकियत के लिए कबीलों में आपस में झगड़ा होता था। इनकी धार्मिक बोली कोड वर्ड भी अलग अलग थे। मांस को कहते थे शुद्ध, मदिरा शराब को कहते थे तीर्थ, शराब के प्याले को पदम, कलाल को दीक्षित, वैश्यागामी जो होता था, जो वैश्या से समागम करता था, उसको प्रयागगामी कहते थे। व्यभिचारी को योगी कहते थे। कितने गिरे हुए थे उस समय यहाँ के लोग। वे इन कर्मों को मुक्ति का साधन समझते थे। अपनी संगत को भैरवी चक्र कहते थे और इन भैरवी चक्रों में नशे का सेवन खुले तौर पर होता था। व्यभिचार भी खुले तौर पर होता था। गुरुजी ने वहां के पुजारियों को ललकारा और कहा, यदि यही कुकर्म धर्म है तो अधर्म क्या है, ये तो बताओ, उसकी परिभाषा क्या है। किसी पूजनीय स्थल से कुकर्म के लिए मार्ग खोलना घोर अनर्थ है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु के सामने सभी को अपने कर्मों का लेखा जोखा एक दिन देना ही पड़ता है। इस तरह धर्म की आड़ लेकर तुम बच नहीं सकते हो। गुरु जी का प्रश्न था, तुम्हारी कहानी के अनुसार शिव पत्नी के शरीर के अलग अलग अंगों के गिरने से जो पवित्र स्थान उत्पन्न हुए, शक्तिपीठ हुई, सभी में एक मर्यादा, एक उपासना प्रणाली चाहिए। किंतु पश्चिम से पूर्व तक फैले हुए मंदिरों में केवल तुम्हारे यहाँ ही मांस मदिरा व्यभिचार को मान्यता है। जबकि जम्मू क्षेत्र की तरफ देखें, इसके बिल्कुल उल्टा देवी के पुजारी एक अच्छा जीवन जीते हैं, त्यागी हैं, परहेजगार हैं। अर्थात मांस मदिरा व्यभिचार की वहां सख्त रूप से मनाही है। ऐसे में अब आप बताएं कि आप में से कौन सही रास्ते पर है, अर्थात कौन ठीक है, कौन गलत है। गुरुजी ने आगे कहा कि सब महापुरुषों का एक ही मत है, ऊंचा आचरण। उसके बिना प्रभु की प्राप्ति तो हो नहीं सकती। पहले तो हमें अपना आचरण शुद्ध करना होगा। ना ही आध्यात्मिक दुनिया में कोई ऐसा प्रवेश आदमी ले सकता है, क्योंकि वहां पर ऊंचा आचरण ही
सब कुछ है। गुरु जी के इन तर्कों के आगे पुजारियों के पास कोई जवाब नहीं था। इस प्रकार हार कर वो गुरु जी की शरण में गए, प्रार्थना करने लगे, हमें सत्य का रास्ता दिखाइए। गुरु जी ने इन विषम परिस्थितियों में कहा, शुद्ध आचरण ही मनुष्य को सत्य मार्ग पर ले जाता है। सत्याचरण ही सबसे ऊपर है कि आप अच्छा आचरण करें। सच और सबको ऊपर सच आचार। श्री राग अंग 62। सत्य बोल लेने मात्र से समाज का कल्याण नहीं हो जाता। समाज के कल्याण के लिए अति आवश्यक है मनुष्य उसी सत्य के अनुसार अपना आचरण भी बनाए। पंडित देवी प्रसाद बोस ने गुरु जी के सामने याचना की कि हे गुरुदेव, उसे वे अपना शिष्य बनाएं। इस पर गुरु जी ने उन्हें गुरु दीक्षा दी और कहा, आप यहाँ पर गुरुमत का प्रचार प्रसार किया करें। इस तरीके से उन्होंने पंडितों को गलत रास्ते से हटाया। गुरु नानक देव जी फिर नागालैंड, कामरूप, गोलाघाट, गुवाहाटी स्थानों से होते हुए धुबरी पहुंचे। वहां पर वैष्णव संप्रदाय का एक बहुत बड़ा मंदिर था। वहां मुख्य पुजारी था शंकर देव, जो बहुत श्रद्धा भक्ति से उपासना करता था। गुरु जी ने उससे कहा कि तुम में बहुत श्रद्धा है, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इसके साथ साथ यदि तुम ज्ञान को भी शामिल कर लो अपनी पूजा में, तो तुम पूर्ण पुरुष बन सकते हो, क्योंकि बिना ज्ञान के अंधी श्रद्धा कुएं में धकेल देती है। इस पर पंडित शंकर देव जी गुरु जी से बहुत नम्रता से कहते हैं, आप मुझे बताएं मेरे क्या गलतियां हैं और मेरा मार्गदर्शन करें। तब गुरु जी ने कहा, आपके पास ज्ञान के स्रोत हैं, इतने ग्रंथ हैं, उनका प्रचार प्रसार ही सच्ची पूजा है। और ये कर्म कांड में सिर्फ लगे रहने से आपको आध्यात्मिक शांति नहीं मिल सकती है। हमें सावधानी से सोच विचार कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। पंडित शंकर देव जी गुरु जी की इन रहस्यमय सीख से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ज्योति स्वरूप निराकार अकाल पुरुष की उपासना का प्रचार करने लगे। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बना लिया और उसी ज्ञान पर आधारित आचरण भी बना लिया। गुरु नानक देव जी धन्य हैं जो आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं, और उन्होंने कितने लोगों के जीवन को बदल दिया। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।